बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, भारत के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट एयर बेसिस पर दहशत गर्दों के हमलों के ख़तरे की मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं। भारत ने तमाम फ़िज़ाई अड्डों पर हाई अलर्ट का ऐलान किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीनगर, ओंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट और हिंदन एयर बेसिस पर रेड अलर्ट जारी है। इंडियन टीवी के मुताबिक दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 3 से 4 खुदकुश हमलावरों की इत्तला पर शहर भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इत्तलाआत के मुताबिक खुदकुश हमलावर दिल्ली में त्यौहार के मौके पर किसी बड़े हमले को सरअंजाम देने की कोशिश में हैं। एक वेबसाइट ने खुफिया एजेंसी के हवाले से लिखा है कि जैश ए मोहम्मद के जदीद हथियारों से लैस 3 से 4 खुदकुश हमलावर इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। खुदकुश हमलावरों की इत्तलाआत के बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी तरह अवामी मकामात मसलन रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशनों पर तफ्तीश सख्त कर दी गई है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि इससे कबल कल यानी बुध के रोज़ रियासत पंजाब से एक दहशत गर्द को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इसी तरह कबलजी SIT ने अमृतसर से 3 दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया। नाज़रीन कराम, इंडिया के अंदर ये हालात अचानक इस तरह पलट गए हैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने 2 दिन पहले ये कहा था कि अगर ज़रूरत आने पड़ी तो फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल भी अबूर कर सकती है। नाज़रीन कराम, अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में इंडियन फ़ौज के सरबराह का कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक के ज़रिए उन्होंने अपना पैगाम पाकिस्तान तक वाज़ेह तौर पर पहुँचा दिया था। उनकी जानिब से ये बयान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर के चंद ही दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर की सूरत हाल 2 ममालिक के दरमियान एटमी जंग शुरू करवा सकती है। जनरल बिपिन रावत ने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई दरअंदाजी नहीं होती तो ये सरहद बरकरार रहेगी। उन्होंने दावा किया कि अब आंख मचोली का खेल नहीं चलेगा और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करनी भी पड़ी तो वो हम करेंगे, खास ज़मीनी रास्ते से करनी पड़े या फ़िज़ाई कार्रवाई के ज़रिए से या दोनों तरह से। उन्होंने कहा कि इस मामले में हुदूद का तयन किया जा चुका है और आगे का लाहे अमल तय है। नाज़रीन कराम, इंडिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर पर भी तनकीद की। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा था कि दोनों जौहरी ताकतों के दरमियान एटमी जंग का खदशा मौजूद है। बिपिन रावत का कहना था कि मुझे समझ नहीं आया कि वो रिवायती जंग में भी जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं या अगर उन पर हमला होता है तब। क्या बैनुल अक़वामी बिरादरी कभी आपको इस तरह एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी? पाकिस्तान के बयानात से ये महसूस होता है कि उनमें हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से समझ बूझ की कमी पाई जाती है। इसी तरह जनरल बिपिन रावत ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान नौजवानों को सरहद पार भेजकर इंडिया में फसाद पैदा करना चाहता है, लेकिन हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कोई दहशतगर्द हमारे इलाके में दाखिल ना हो सके। नाज़रीन कराम, जनरल बिपिन रावत की जानिब से ऐसा बयान पहली दफ़ा नहीं सामने आया। इससे कबल भी वो जुलाई में कारगिल तनाज़े को 20 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद की गई तकरीब में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती और इंडिया में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से हर किस्म की ताले आजमाई की सज़ा दी जाएगी और इसे किसी भी तरह की दहशतगर्दी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, ये वाक़यात की एक सीरीज़ है। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत ने एक धमकी दी है और उसके बाद 4 दहशत गर्दों की आमद से मुतालिक जो है वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन कराम, साफ दिखाई देता है कि अब भारत की अगली पॉलिसी ये है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में कोई ऐसा वाक़या कराकर फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करेगा। नाज़रीन कराम, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मकबूजा कश्मीर में भी किसी बड़े हमले को मद्देनजर रखते हुए 50 फौजी गाड़ियां हर वक्त तैयार रखने का भारत सरकार ने हुक्म दिया है। इसी तरह दूसरी जानिब शोपियां, पुलवामा, शारा पर सिविल गाड़ियों के रुकने पर भी पाबंदी लगा दी है। भारत सरकार ने मकबूजा कश्मीर में भी बड़े हमले का अलर्ट जारी होने के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। भारत सरकार ने शोपियां, पुलवामा, शारा पर किसी भी सिविल गाड़ी को रोकने पर पाबंदी लगा दी है
اور حکم دیا ہے کہ اگر راستے میں رکنا ہے تو اس شاہراہ پر سفر نہ کریں۔ ناظرین کرام، شوپیاں پلوامہ کے قریبی علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے اور اس میں بھارتی فوج کے کیمپس جو ہیں وہ قریب ہیں۔ سرچ آپریشن کے لیے بھارتی فوج نے ڈرون بھی وہاں پہ استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ بھارتی سرکار کو خدشہ ہے کہ پلوامہ طرز کا حملہ ایک بار پھر وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں بھارتی اداروں کی جانب سے ہائی الرٹ جاری ہونے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ہر بھارتی فوجی خوف زدہ ہے۔ بھارتی فوج نے شوپیاں پلوامہ شاہراہ کی نگرانی کے لیے 50 فوجی گاڑیاں ہر وقت تیار رکھنے کا حکم دیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ان گاڑیوں کو مدد کے لیے روانہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ بھارتی فوج نے چند روز قبل شوپیاں سے 5 کشمیریوں کو گرفتار کیا تھا، جن سے بارودی مواد بھی برآمد ہوا تھا۔ اس کے بعد سے بھارت نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ پاکستان نے بھی بھارت کو پیغام دیا تھا کہ ذاکر موسیٰ کی شہادت کے بعد عسکریت پسند بدلہ لینے کے لیے بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔